हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जो है क्लास 12 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए रेखीय तार पर रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र और उससे निकलने वाले फ्लक्स की हमने गणना की थी। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम से अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स की हमें गणना करनी है। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें गाउस का नियम आना चाहिए। अगर आपने गाउस का नियम नहीं पढ़ रखा है तो पहले वो जरूर वीडियो देखिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, इंग्लिश में हम बोलेंगे इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा। परत समरूप यानी हर तरफ से समान। आवेशित यानी आवेश हमने उसको किया हुआ है। अचालक परत, परत कैसी है? अचालक है। अब इसका मीनिंग हमें समझना है। अचालक परत का मतलब क्या होता है? अचालक वे पदार्थ होते हैं जहां पर उनको हम आवेश देंगे तो आवेश वहीं पर स्थिर रहता है। चालक में तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, लेकिन अचालक परत में आवेश जहां पर हम देंगे वहीं पर ही स्थिर रहेगा। तो ये नोट कर लेना, अचालक परत का क्या मतलब है। जहां पर भी हम आवेश देंगे आवेश वहीं पर स्थित रहेगा। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फ्लक्स की गणना हमें करनी है। मेरा नाम है गजानंद, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए। तो देखिए, अपरिमित समरूप आवेशित चालक। तो अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ी परत हमें लेनी है। अब बहुत बड़ी परत से क्या मतलब है? ये बोर्ड आपको दिख रहा है, अगर इस बोर्ड के सामने यहां पर एक चींटी ला दे या कोई छोटा सा कोई जानवर आ जाए, अगर वो जानवर इस बोर्ड को देखेगा तो उसको बोर्ड क्या दिखेगा? बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा, जैसे पूरा वो बोर्ड है वो उसके लिए दुनिया हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? पूरा बोर्ड उसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी अपरिमित समरूप आवेशित चालक हो जाएगा। तो बहुत बड़ा से क्या मतलब है? हमारी जो दूरी रहने वाली है वो बहुत क्या हो? उसके पास हो। जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई है, उसकी तुलना में दूरी हमारी क्या हो? बहुत पास हो। एक और उदाहरण, जैसे मैं इस बोर्ड को अगर दूर जाके देखूंगा तो पूरा बोर्ड दिखाई देगा मेरे को, बढ़िया तरीके से मैं बता सकता हूँ, ज्यादा बड़ा तो है ही नहीं। वहीं पर ही हम पास आकर देखेंगे तो ये बोर्ड क्या होगा? थोड़ा बड़ा हमें दिखाई देगा। तो वो हो जाएगा अपरिमित समरूप यानी बहुत बड़ा। बहुत बड़े से तात्पर्य क्या है? हमारी जो जैसे लेंथ है 100 मीटर और विड्थ है 100 मीटर, लंबाई भी 100 मीटर, चौड़ाई भी 100 मीटर, और हम देख किससे रहे? 1 मीटर के पास हम देख रहे हैं, तो वो 100 मीटर भी क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपरिमित का मतलब क्या हो सकता है? अपरिमित का मतलब हो सकता है कि हम पास में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पास से हम देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा बहुत बड़ा। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत। तो ऐसे कुछ परत है। ये परत हो गई। इस परत को हमने किस तरीके से रखा हुआ? ऐसी परत है, अचालक परत है। अचालक परत का मतलब मैंने बता दिया, जहां पर हम आवेश रखेंगे वहीं पर ही आवेश स्थिर रहेगा। इस परत को ऐसे हमने रख दिया, ठीक है। अब इस परत को आवेश हम दे देते हैं, तो प्लस आवेश हम दे देते हैं, जैसा कि हम देते हुए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ प्लस आवेश हमने दे दिया सब तरफ समान रूप से, ये हमने दे दिया प्लस आवेश। अब ये इतनी पतली है, या हम ऐसे मान सकते हैं इतनी पतली परत है कि अगर हम इस पे आवेश यहां पर रखेंगे तो वो आवेश के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा और उस आवेश के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। पहली बात तो याद रखना, आवेशित परत इतनी पतली ली हमने, उस आवेश के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा और इस इधर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे क्या होता है, अगर हम चालक परत ले लेते हैं, यहाँ पे चालक परत की मोटाई अगर हम ले ले तो इतनी मोटी अगर हमारी किताब है तो उस पर हम डॉट अगर इधर करेंगे, आवेश इधर करेंगे, तो वो इधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा, जो कि अगला टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बीच में भी नहीं आएगा, वो बीच में भी नहीं आएगा, क्योंकि चालक में क्या होता है? सारा आवेश सतह पर ही रहता है, जबकि अचालक में जहां पर भी दे देंगे वहीं पर ही आवेश रहेगा। पतली इतनी ली है कि अगर इधर हमने आवेश रखा है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी बनने वाला है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी बनने वाला है।
तो सबसे पहले तो हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो एक बिंदु ले लेते हैं हम O यहां पर बीच में, और उस O बिंदु से P बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा को हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके पास में हमने एक P बिंदु लिया है ताकि ये परत हमें बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे। अब उससे हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये क्या है, ये परत है हमारी, ये परत है, और ये परत क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया, एक क्षेत्रफल हो गया। तो हम एक क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं यहाँ पे, ये क्षेत्रफल सदिश यहां पर ले लिया, O बिंदु से दूरी पर, इतनी दूरी पर एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया। यहां पर दूरी क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो इस बिंदु P पर यहां पर प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं DE1, ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं DE2। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर प्लस आवेश है, P बिंदु पर भी धन परीक्षण आवेश है, जो कि इतना स्मॉल होता है कि उसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस छोटे से आवेश के कारण इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके कारण ये जो आवेश है ये इधर विद्युत क्षेत्र लगेगा, और इसके कारण इस आवेश पर इधर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र लगेगा। अब ये कोण मान लेते हैं हम थीटा है, तो ये कोण भी कितना है, थीटा है, क्योंकि दूरी क्या लेनी है, हमें बराबर लेनी है। चित्र अच्छे से बना लेना, जो इतनी दूरी हम यहां से लेनी है उतनी दूरी हमें इधर से लेनी है। अब ये कोण थीटा हो गया तो एकांतर के हिसाब से ये भी कोण थीटा हो गया, ये कोण थीटा हो गया तो एकांतर के हिसाब से ये कोण थीटा हो गया। अब देखिए चित्र ही इंपॉर्टेंट है, घटक हम बनाएंगे, आप लोग स्किप कर दोगे तो घटक निकालने नहीं आएंगे, और फिर क्या करोगे, इधर साइन थीटा की जगह कोस थीटा कर दोगे, कोस थीटा की जगह साइन थीटा कर दोगे, गोलमाल हो जाएगा, मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो घटक निकालना हमें आना चाहिए। तो ये थीटा है, तो एक घटक तो ये हो जाएगा, और एक घटक ऐसे हो जाएगा, एक घटक हो जाएगा ये, और एक घटक हो जाएगा ये। ठीक ऐसे ही इसका एक घटक तो ये हो जाएगा, एक घटक हो जाएगा ये। अब अगर इसको लेकर आएंगे तो ये तो हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये हो जाएगा DE2 sin थीटा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही E1 के लिए निकालेंगे, इधर आ जाएगा DE1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा DE1 sin थीटा। DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा परिमाण में तो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि आवेश हर तरफ से बराबर है, दूरी भी क्या है, बराबर है। तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा तो एक दूसरे को कर देंगे निरस्त, यानी ये वाला और ये वाला तो निरस्त कर देगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इस दिशा में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, ये शीट है तो इस दिशा में, यानी प्लस आवेश है तो किधर, बाहर की ओर, किधर, बाहर की ओर, और किधर, बाहर की ओर, यानी इधर और लंबवत बाहर की ओर। तो इधर विद्युत क्षेत्र आएगा, यानी अगर ये हमारा क्षेत्रफल है तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, हर बिंदु पर अगर आप यहां पर भी आवेश है तो लंबवत बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर रहेगी हर बिंदु पर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आवेशित परत है, अचालक परत है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र अगर प्लस है या आवेश हमने प्लस दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी सतह के लंबवत बाहर की ओर। अगर माइनस आवेश हम दे देंगे, माइनस आवेश से अगर हम आवेशित कर देंगे, या माइनस आवेश से अगर हमने आवेशित किया है, तो किधर हो जाएगी, अंदर की ओर, और रहेगी क्या, लंबवती रहेगी। तो सतह के लंबवत अंदर की ओर, सतह के लंबवत अंदर की ओर। तो ये तो हमने निकाली कि विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा सतह के लंबवत, प्लस आवेश है तो बाहर की ओर, माइनस आवेश है तो अंदर की ओर। अब हम करते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना। तो इसको फ्लक्स की गणना करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये चीज आप नोट कर लेना, पूछी जा सकती है। तो अब हमें क्या फ्लक्स की गणना करनी है, तो हम फिर से एक अनंत शीट बनाते हैं, बहुत बड़ी शीट हम बनाते हैं। ये हो गई अनंत शीट। ये अब मैंने बता दी कि ये क्या है, बहुत बड़ी शीट है।
बहुत बड़ी क्यों है? क्योंकि हम इसके पास से हम देखने वाले हैं। ये होगी 100-200 मीटर या 500 मीटर, देखेंगे किधर? 5 मीटर के पास से। तो हमें क्या दिखेगी? ये शीट बहुत बड़ी दिखेगी। जैसे वो कुएं के मेंढक वाली कहानी हो जाएगी कि कुआं क्या रहता है, उसके लिए जिंदगी रहती है। तो अगर हम पास से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी शीट दिखेगी। अब हम इसमें प्लस आवेश दे देते हैं सब तरफ से। ये इस तरीके से पूरी परत पर क्या है? यूनिफॉर्मली यानी सममित रूप से पूरी परत पर हमने प्लस आवेश से दे दिया है इसको। ये इस तरीके से हर जगह समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो गाउस का नियम याद करते। गाउस ने क्या बोला है? अगर किसी भी परत पे या किसी भी वस्तु पर आवेश है, आवेश की गणना के लिए हमें क्या कल्पना करनी पड़ेगी? बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करेगी? बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके P बिंदु पर या यहां पर P बिंदु ले लेते हैं, इधर इतना ही विद्युत क्षेत्र सममित। बंद पृष्ठ भी कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। बंद पृष्ठ हर तरफ से क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो जितनी दूरी धर ली है उतनी दूरी परत के इस तरफ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं Q। तो ये हमारी परत है। तो P बिंदु अगर इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना रहना चाहिए? 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमें बंद पृष्ठ बनाना है। तो बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ कैसा हम बनाते हैं? बंद पृष्ठ हम बना लेते हैं कुछ ऐसा, एकदम सीधा। ठीक है, अब ये बंद पृष्ठ क्या कर रहा है? इसको चीरता हुआ अंदर से ऐसे जा रहा है, अंदर से जा रहा है और अंदर से जाकर ये इधर की ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो कैसा पृष्ठ हो गया? बेलनाकार पृष्ठ हो गया। कैसा पृष्ठ हो गया? बेलनाकार पृष्ठ हो गया। और यहां पर ऐसे मैं कर देता हूं। इसका क्या मतलब है? हमने जो ये पृष्ठ लिया है इसका एरिया है A और इसका एरिया कितना है? A। तो इसका एरिया भी कितना है? A। क्षेत्रफल कितना हो गया? A। क्षेत्रफल हमने ले लिया A। अब इसके अंदर कितना आवेश आया है वो हम कैसे बता सकते हैं? भाई इस पे पूरी पर अब हम बहुत बड़ी प्लेट है तो बहुत अनंत तक फैली हुई है, तो हम कितना आवेश है वो हम कैसे बताएं? क्योंकि फ्लक्स का अगर हमें निकालना है तो फ्लक्स जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है कितना आवेश है बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इसमें कितना आवेश हम बताएं कि कितना आवेश है, तो वो कैसे हम बताएंगे? हमने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिनोट किया था सिग्मा से। सतत आवेश वितरण का वीडियो हमने बना रखा है जिसके अंदर हमने 3 तरीके के आवेश वितरण बताए थे, रेखीय, पृष्ठीय या फिर क्षेत्रफल या और आयतन। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? एकांक क्षेत्रफल पर, इसको हम ले लेते हैं S से। इसको हम किससे ले लेते हैं? जैसे ये A से रखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे आवेशों की संख्या, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A। तो यानी फ्लक्स जो सिग्मा Q है, आवेश की संख्या इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी? इस क्षेत्रफल में आवेश की संख्या हो जाएगी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गुणा जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है और जो जितना भी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा Q बराबर हो जाएगा समेशन सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स हो जाएगा, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा समेशन Q अपॉन A, समेशन Q इक्वल टू सिग्मा A। तो समेशन Q की जगह सिग्मा A हम रख देंगे, तो ये जाएगा फाई इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो फ्लक्स हो गया। अब इसमें कैसे गणना करेंगे? तो इस जो बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार जो है, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन सा? एक भाग तो ये वाला जिसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब हमने पहला ही वीडियो था कि क्षेत्रफल जो होगा सदिश राशि होगी और उसकी दिशा होगी लंबवत बाहर की ओर। तो एक तो क्षेत्रफल हमने ले लिया ये वाला, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर।
इसको नाम दे देते हैं हम A1, या A तो पूरा लिया तो इसको हम नाम दे देते हैं DA1 या DS1, क्योंकि DS से हमने ले रखा है। दूसरा ये वक्र पृष्ठ ले लेते हैं, वक्र पृष्ठ, ये पूरा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और ये पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, दिशा की तरफ की लंबवत बाहर की ओर, तो ये हो गया इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर DS2। तीसरा क्षेत्रफल ये हो गया और इसकी दिशा हो जाएगी DS3। ये छोटे छोटे हमने क्षेत्रफल ले लिया, एक क्षेत्रफल ये ले लिया, एक क्षेत्रफल ये ले लिया और एक क्षेत्रफल ये ले लिया। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया, 2 तो हो गए, ये एक तो गया ये वाला DS1, एक हो गया DS2 और एक हो गया DS3। वक्र पृष्ठ हो गया, क्षेत्रफल हो गया और ये वाला क्षेत्रफल हो गया। तो हम फ्लक्स की गणना करते हैं। फ्लक्स फाई E इक्वल टू होता है, सूत्र हमारे पास E डॉट DS, जिसका सूत्र होता है E DS कोस थीटा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। छोटे छोटे के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 3 भागों में हम बांट देते हैं। 3 भाग कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा DS1 E DS1 कोस थीटा प्लस DS2 E DS2 कोस थीटा प्लस DS3 E DS3 कोस थीटा। अब देखिए, अभी हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी, विद्युत क्षेत्र किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ये हो गया विद्युत क्षेत्र E, ऐसे लंबवत बाहर की ओर, ऐसे इधर की तरफ किधर हो जाएगा? लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगा E। अब यहां पर देखें तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। और यहां पर हम देखें सदिश क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो दोनों के बीच कोण कितना बन गया? 0 डिग्री। ये देखिए, ये तो गया सदिश क्षेत्रफल की दिशा और ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों समांतर हैं। इधर भी देखिए, ये तो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये हो गई सदिश क्षेत्रफल की दिशा, दोनों समांतर है। समांतर के बीच में कोण कितना बनता है? 0 डिग्री। तो DS1 DS3 में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और यहां पर हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो हो जाएगा 0। तो हम यहां पे लिख देते हैं DS1 E DS1 कोस 0 डिग्री DS2, या ये पूरा क्षेत्रफल की हम बात करें तो यहां पर हम लिख देते हैं S1 S2 और S3 S1 S2, तो ये जाएगा E DS2 कोस 90 डिग्री प्लस S3, तो ये हो जाएगा E DS3 कोस 0 डिग्री। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोस 90 का मान होता है 0। तो ये तो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं, अभी ये साथ में नोट कर लेना। तो यहां से ये S1 E S1 DS1 कोस 0 का मान हो गया 1 प्लस S2 तो हो गया 0, क्लोज वाला चल रहा है तो क्लोज हम ले लेते हैं। S2 हो गया 0, तो S3 E DS3। अब ये देखिए S1 वाला अगर हम देखें तो पूरा क्या है? ये वृत्त, ये भी क्या है? वृत्त। और क्षेत्रफल हमने कितना लिया है? A। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो S DS1 बराबर S DS2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A, क्योंकि क्षेत्रफल कितना लिया है? A। क्षेत्रफल कितना है? A। क्षेत्रफल कितना है? A, तो वो हो जाएगा A। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स जो आएगा वो हो जाएगा E, और इनकी जगह हम कितना रख देंगे? DS3 क्योंकि 2 वाला तो क्या हो गया? 0। तो अगर हम इसकी जगह पे ले तो E कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा DS1 DS1 प्लस E, और ये हो जाएगा S2 DS3।
ई बाहर ले लिया क्योंकि ई क्या है, समान, हर जगह क्या रहेगा, समान, तो ई को समाकलन से बाहर ले लिया, एस ds1, ई को समाकलन से बाहर ले लिया, s3 ds3। इसकी जगह कितना रख सकते हैं, ए, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, तो कितना हो गया 2e a, तो फ्लक्स कितना आ गया 2e a। इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से फ्लक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2e a बराबर सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र। दिशा अगर हम देखें तो E के सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा अगर हम दिखा देते हैं इसको E कैप से हम दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र का, किसके कारण, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। तो ये सूत्र आ गया E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट E कैप। अब इसको थोड़ा इरेज कर इस पे डिस्कशन करते हैं। इसको वापस मैं लिख रहा हूं, E सदिश बराबर हो गया सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट E कैप। तो देखिए, यानी इस बंद पृष्ठ आवेश से जो विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा। किस पर निर्भर करेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के। माध्यम क्या है, उस पर इससे कितनी दूरी है, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। पहली बात तो यहां पर लो, 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 सब जगह विद्युत क्षेत्र क्या रहने वाला है, समान रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब पूरा अगर हम क्षेत्रफल लेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर अगर छोटा सा भी क्षेत्रफल ले लेते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट माध्यम का पता ही है, तो हम विद्युत क्षेत्र की गणना आसानी से कर सकते हैं। ये आज का वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे वाला जो वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे आवेशित चालक परत हो जाएगी। इससे अब हम करते हैं इस पर जो बेस्ड कुछ एक उदाहरण है, कुछ एक एग्जांपल है, वो हम करने वाले। तो क्वेश्चन ऐसा है, दो प्लेट हैं, एक प्लेट तो कुछ ऐसी है, इस पर क्या है, प्लस आवेश है, यूनिफॉर्मली है। इसी के पास एक और प्लेट रखी हुई है, एक और प्लेट कौन सी है, वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, एकदम समान आकार की, समान दूरी की, हर तरफ से समान है वो प्लेट। उस पर माइनस आवेश है, इस पर क्या है, माइनस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों पर आवेश। तो यहां पर अब तीन क्षेत्र हो गए, एक तो क्षेत्र हो गया ए इधर, एक क्षेत्र हो गया बी इन दोनों के बीच में, और एक हो गया इधर सी। अब प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इधर बाहर निकलता हुआ। इसको नाम दे देते पहली प्लेट, इसको नाम दे देते दूसरी प्लेट, तो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया E1। अगर इधर आएंगे तो इधर निकलता हो गया, इसका हो गया E1, और इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा E1। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी अंदर आती हुई। तो A पर तो क्या होगा, ऐसे अंदर आती हुई E2, इसके भी अंदर आती हुई E2, और इसके अंदर आती हुई E2। तो अंदर आती हुई होनी चाहिए। पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर सिग्मा 1 है और इस पर सिग्मा 2 है, और हमें दिया हुआ है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर 0, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो ही इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, बस इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। तो हमने जो विद्युत क्षेत्र अभी निकाला है E बराबर, वो निकाला है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र वो पृष्ठीय आवेश घनत्व पर ही निर्भर करेगा। अब इन दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र एक के कारण तो बाहर की ओर है, एक के कारण अंदर की ओर है। इस क्षेत्र पहले में तो यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार C के अंदर हम बात करें तो एक के कारण इधर है, एक के कारण इधर है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। बीच में हम देखें तो दोनों की दिशा समान है, तो दोनों की दिशा समान है, तो E1 प्लस E2
कितना हो जाएगा, पहली परत के कारण सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी के कारण सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ देंगे या 1 बट सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो 1/2 आधा हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा बीच के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब ये किस तरीके से काम आएगा, ये हम पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर, जिसमें 2 प्लेट होगी, एक प्लेट ऐसे होगी, एक प्लेट ऐसे होगी, एक पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। तो अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। बाहर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो 4th चैप्टर है संधारित्र उसमें काम आने वाला है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।